हेलो फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे कंपनी में एज अ सेल्स कंसल्टेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम किया है। मैंने ज्यादातर देखा है कि सेल्स बढ़ाने के लिए, इंक्वायरी लाने के लिए कंपनियां बहुत सारा खर्चा करती है। फेयर में पार्ट लिया, मिनिमम 10 से 1-1 करोड़ का खर्चा करती है। इंडिया मार्ट में मिनिमम 50-60 हजार से लेके 8-8, 10-10 लाख रुपए के पैकेज लेते हुए देखा है। सोशल मीडिया में भी कुछ कंपनियां बहुत खर्चा कर रही होती है। इंक्वायरी भी आती है, बट वो इंक्वायरी का कन्वर्जन रेशियो बहुत ही कम होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केटिंग के लिए खर्चा मत करो। आपके सेल्स के बंदे भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, हर इंक्वायरी लेते हैं, फॉलोअप भी करते रहते हैं, बट रिजल्ट उनको बहुत ही कम मिलता है। उसका कारण है कि सेल्स के पीछे जो छुपा हुआ साइंस है वो अपने को नहीं पता है। एक आदमी कोई भी चीज खरीदने का डिसीजन कैसे लेता है, उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो हम लोग इसमें डाल रहे हैं, जो मैंने बहुत साल पहले देखा था और उसको अप्लाई किया और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। एक किताब है स्किल विद पीपल, जिसको लिखा है लेस गिबलिन ने। इस किताब में उन्होंने ह्यूमन इंसाइट्स अबाउट हाउ वी बाय एंड लर्न, किस तरह हम खरीदते हैं और किस तरह हम सीखते हैं, इन दोनों के बारे में कुछ इंसाइट्स प्रदान किए हैं। वो कहते हैं 83% ऑफ व्हाट वी बाय एंड व्हाट वी लर्न इज थ्रू साइट। जब हम देखते हैं तब हम खरीदते हैं। 11% थ्रू हियरिंग, यानी सुन के। 3.5% थ्रू स्मेल, कुछ स्मेल के करके हम लोग 3.5% खरीदते हैं। 1.5% थ्रू टच। 83% अगेन थ्रू टेस्ट। आप जरा दिमाग लगा के बताइए कि हम एज एन LIC एजेंट कस्टमर के सामने जब कुछ बेचने को जाते हैं तो ये जो 5 चीज है, साइट, हियरिंग, स्मेल, टच, टेस्ट, इनमें से कौन सी चीज को नॉर्मली कस्टमर के सामने पेश करते हैं? यानी एज ए कस्टमर वो क्या चीज को, कौन सी ऑर्गन को यूज करता है? यू आर करेक्ट। ज्यादातर जगह पर 99% ऑफ टाइम हम लोग जब कस्टमर से बात करते हैं वो कस्टमर सिर्फ सुनता है। यानी सुनते वक्त कस्टमर का जो इंफ्लुएंस होता है खरीदने या सीखने में, वो है ओनली 11%। यानी हमारे जो कम्युनिकेशन है, याद रखिए दोस्तों, कस्टमर की डिसीजन मेकिंग में सिर्फ 11% इंपैक्ट कर पा रहा है। हाउ वी रिटर्न इंफॉर्मेशन, 10% ऑफ व्हाट वी रीड, 20% ऑफ व्हाट वी हियर, 30% of what we see, 50% of what we see and hear, 70% of which what we show as we talk, 90% of what we say and show as we do a thing. एक कस्टमर के पास आपकी बोला हुआ बातें कौन से हिसाब से याद रहता है? यानी आप जब कुछ बोलते हो उसका 10% उसको याद रहेगा आप अगर बोलोगे तो। जब कस्टमर पढ़ता है उसका 10% याद रहता है, जब कस्टमर सुनता है उसका 20% याद रहता है, जब कस्टमर देखता है उसका 30% याद रहता है, जब कस्टमर सुनते हुए कुछ देखता है तो 50% याद रहता है। हम लोग बात करते हुए कुछ दिखाते हैं तो कस्टमर को अपनी बातों का 70% याद रहता है। हम लोग बात करते हुए, दिखाते हुए कुछ अगर कर दिखाते हैं तो कस्टमर को 90% याद रहता है। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे हमारा जो एंटायर प्रेजेंटेशन है, ये 90% ऑफ इंफ्लुएंस, 90% ऑफ इंपैक्ट कस्टमर के मन में किस तरह लाया जा सकता है उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम किए हैं। नंबर 1, आप कोई चीज दिखा रहे हैं। नंबर 2, आप बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। नंबर 3, आप बहुत सारे चीज कर भी रहे ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। अपना विजुअल प्रेजेंटेशन कस्टमर के इंपैक्ट को 90% करने के सिलसिले को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नंबर 3, इनसाइट नंबर 3, किस तरह कस्टमर को बातें याद रहता है। ह्यूमन इनसाइट नंबर 3, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिकॉल आफ्टर 3 आवर्स, रिकॉल आफ्टर 3 डेज। जिसका मतलब है कौन सी टेक्निक यूज करने पर 3 घंटे के बाद कस्टमर को कितना याद रहता है, 3 दिन के बाद कितना याद रहता है। टेलिंग व्हेन यूज्ड अलोन, कस्टमर को 3 घंटे के बाद 70%, 70% याद रहता है, 3 दिन के बाद सिर्फ 10% याद रहता है। शोइंग व्हेन यूज्ड अलोन, कस्टमर को 72% 3 घंटे के बाद याद रहता है, 20% आफ्टर 3 डेज याद रहता है।
ए ब्लेंड ऑफ टेलिंग एंड शोइंग इज यूज्ड। आप जब बोलते हुए कुछ करते हो, बोलते हुए दिखाते हुए करते हो, तो 3 घंटे के बाद कस्टमर को आपकी बताए हुआ चीजों का 85% याद रहेगा और 3 दिन के बाद 65% याद रहेगा। दोस्तों यही बात को आप ध्यान में रखिए। ज्यादातर कस्टमर, ज्यादातर एलआईसी एजेंट मुझे जब मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मगर वो चेक नहीं दे रहा है। दोस्तों ये एजेंट के साथ प्रॉब्लम ऐसा था कि उसने टेलिंग यूज किया और 3 दिन के बाद जब फॉलो अप किया, उसके टेलिंग का 100 में से कस्टमर को सिर्फ 10% याद था और कोई भी पर्सन 10% की याददाश्त पर खरीदने की बहुत बड़ा फैसला कर नहीं पाएगा। Therefore, we should be using the most effective technique, जहां पर a blend of showing and telling, बोलना और दिखाना दोनों जो यूज होता है वैसे टेक्निक को यूज करना है। और ये तीनों इनसाइट का कॉम्बिनेशन है अपना मल्टीपल क्लोजिंग विजुअल एड, जो चीज आपको दिया गया था। ज्यादातर हमने देखा है कि जो भी इंक्वायरी आती है उसके ऊपर सेल्स के पर्सन या मालिक कस्टमर से बात करते हैं पहले, फिर उसको कोटेशन भेजते हैं, उसको कैटलॉग भेजते हैं, बट इसका रिजल्ट मैक्सिमम 10 to 20% ही रहता है, बिकॉज 3 दिन के बाद उसको 10 से 20% ही याद है। तो आप ही सोचिए कि 10 से 20% की याददाश्त पे कोई भी आदमी आपका मशीन खरीदने का या आपकी प्रोडक्ट खरीदने का जो हाई वैल्यू है उसका डिसीजन कैसे लेगा। इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं, उसके पहले एक जान लीजिए कि आपके पास ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरी आ रही है। आपको चैलेंज ये है कि ऑफिस में बैठे बैठे उसको इन्फ्लुएंस करना है, बिकॉज सेल्स एंड लीडरशिप ये इन्फ्लुएंस की गेम है। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे कस्टमर को इन्फ्लुएंस बात करके सिर्फ और कोटेशन और कैटलॉग भेज के नहीं कर सकते हैं, तो अगर कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। आपके पास 2 तरह के कस्टमर आते होंगे। एक कस्टमर है जो ये इंडस्ट्री में पुराना है और आपसे मशीन खरीदना चाहता है। दूसरे होते हैं नए कस्टमर कि जो ये इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं ओल्ड कस्टमर, जो ज्यादातर हर एक सेल्समैन को एक डायलॉग देता है कि आपका मशीन का भाव ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि आपका मशीन का भाव ज्यादा है, मैं देने के लिए रेडी हूं, बट आप जस्टिफाइड करो कि आपका भाव ज्यादा क्यों है। मैंने बहुत सारी कंपनी में क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मेरे को कम से कम 25 पॉइंट निकाल के दिए कि हमारा मशीन का भाव इसके लिए ज्यादा है बिकॉज हम लोग ये एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी मशीन बना रहे हैं और एक्स्ट्रा ये पार्ट्स डाल रहे हैं, बिकॉज कस्टमर को आगे जाके लॉन्ग टर्म में भी मशीन साथ दे और उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे और उसका प्रोडक्शन क्वालिटी रहे। तो आप क्वालिटी कंपैरिजन के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, उसको कस्टमर को भेज सकते हैं, जिसके अंदर टेलिंग भी आ जाएगा, शोइंग भी आ जाएगा और उसका पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। अगर आप कोई नई मशीन ला रहे हैं तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में होगा कस्टमर को और उसको कितना फायदा होगा वो भी आप वीडियो बना के उसको बता सकते हैं। मशीन के ऑपरेटिंग में या उसकी छोटी बड़ी प्रॉब्लम में उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। तो जो पुराना कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस होगा, आपसे प्रभावित होगा और उसको क्लैरिटी मिलेगी हर चीज कि ये कस्टमर को सिर्फ मशीन बेचने वाले नहीं, आफ्टर सेल्स में भी अच्छे हैं, ये सब उसको दिखेगा। इससे आपके कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा और ट्रस्ट को एक अपर लेवल ले जाने के लिए ज्यादातर कस्टमर पूछते हैं कि मुझे रेफरेंसेस दीजिए, सेल्समैन देती भी है, बट उससे भी बेटर एक रास्ता है कि आप गूगल रिव्यू लो, हर कस्टमर का लो और उसको नए कस्टमर को प्रेजेंट करो कि हमारे बारे में ये कस्टमर्स ये रिव्यू हमको दे रहे हैं, उसके ऊपर हर कोई भरोसा करता है। अब दूसरे टाइप के कस्टमर देखते हैं, ओल्ड कस्टमर्स अपने या अपने इंडस्ट्री में जो कस्टमर है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज एक मशीन से चालू किया होगा तो आगे जाके आपके 5, 6, 2, 3 ज्यादा और भी मशीन ले सकते हैं। वो कस्टमर प्राइस नेगोशिएशन के लिए तो लास्ट में आएगा, उसके पहले उसकी बहुत सारी और दिक्कतें होती है, जैसे कि वो जो प्रोडक्ट बनाना चाहता है उसका मार्केट कहाँ पे है, कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा जाता है, उसकी नॉलेज के लिए आप वीडियो बना सकते हैं। दूसरा, किस तरह की प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरह की मशीनरी चाहिए। तीसरा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाले, रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा।
एक प्रोजेक्ट डालने के लिए उसको कितने आदमी चाहिएगा, कितना स्पेस चाहिएगा, उसके लिए फाइनेंस कैसे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगी। इसके ऊपर भी आप सेपरेट वीडियोस बना के डाल सकते हैं। अगर आपने कस्टमर को प्राइस जस्टिफाई कर दिया और उसको धंधा शुरू करने के लिए जो भी नॉलेज लगता है आपने दिया, तो पक्का बात है वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा और आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। जहां ट्रस्ट वहां पे सेल होती है, जहां पे ट्रस्ट नहीं है वहां पे सेल्स नहीं होती है। ये सब करना इसलिए जरूरी है कि आप समझिए, एक जमाना था जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी है तो बिकती थी ऑटोमेटिक। दूसरा, प्रोडक्ट अच्छी होने के बावजूद भी अच्छी सर्विस जिसकी होती है उसका चलता था। आज के जमाने में तीसरी चीज ऐड हो गई है, अगर आपने कंटेंट को मार्केटिंग किया तो आप ज्यादा चलोगे, जिससे आप अहमदाबाद में बैठ के या किसी और इंडिया के कोने में बैठ के 500,000 किलोमीटर दूर भी कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे, आप ट्रस्ट जीत पाओगे और आपका सेल्स बढ़ेगा। इसके और दो भी फायदे हैं। एक, ये वन टाइम कॉस्ट होता है। एक बार आपने सब वीडियो बना दिए इस तरह के और उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, तो ये एक ही बार खर्चा होगा, इसका रिकरिंग कॉस्ट नहीं होता है। दूसरा, आगे जाके अगर समझो कोई नया सेल्स का बंदा है तो उसको देख के पूरा नॉलेज आ जाएगा। अगर कम कम्युनिकेशन में है लड़का तो भी वो वीडियो भेज के सेम इन्फ्लुएंस पैदा कर पाएगा। अगर आपको आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है या पीपल को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें।